हमारे पास एक बॉडी है, उसके ऊपर +75 माइक्रो कूलम चार्ज है। कितना है? +75 माइक्रो कूलम चार्ज। और एक सेम साइज की बॉडी है, उस पे है 35 माइक्रो कूलम माइनस। ऑल राइट। यस सर। एक पे +75 माइक्रो कूलम चार्ज, दूसरे पे -35 माइक्रो कूलम चार्ज। परफेक्ट। यस सर। ओके, नाउ हम इन दोनों को टच कर देते हैं। क्या कर दिया हमने? टच करने के बाद ये +75 माइक्रो कूलम, ये -35 माइक्रो कूलम, दोनों को टच करने के बाद इनको वापस इनकी पुरानी पोजीशंस पे ले जाते हैं, जहां इनके बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। इनके बीच का डिस्टेंस पहले भी कितना है? 10 सेंटीमीटर। इनको फिर हम कहाँ ले गए? वापस 10 सेंटीमीटर। हमने क्या किया? दोनों को टच किया। यस सर। फिर हम इसको वापस ले गए कहाँ? 10 सेंटीमीटर। करेक्ट? इज इट ओके? यस सर। और ये रखे हुए हैं एयर में, वैक्यूम में, सीजीएससी सिस्टम में स्टडी कर रहे हैं हम। तो बताओ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी और कितनी होगी? व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कितनी होगी, ये आपने बताना है। पहले ये बताना है कि अट्रैक्शन होगी कि रिपल्शन होगी और कितनी होगी। ये वैक्यूम और एयर में सीजीएससी सिस्टम में हम स्टडी कर रहे हैं, जहां पर हम के को 1 लेके चलेंगे। क्वेश्चन क्लियर हुआ? सो अकॉर्डिंग टू यू देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन because we have got +75 microcoulomb and other is -35 microcoulomb. ओके, अब मुझे ये बताओ, इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगेगा? मैं आपको बताता हूं। इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा चार्ज इज स्केलर। Charge is, it is added algebraically. It is added, दोनों बॉडीज का साइज सेम है, तो 75 एंड 35 माइनस ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 75 माइनस 35 कितना आएगा? 40। अब ये साइज सेम है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है? यस। तो अब ये कौन सी फोर्स आएगी? फोर्स ऑफ सीजीएससी में के का वैल्यू 1, 20 इंटू 20, माइक्रो मीन्स 10 to -6, 10 to -6, 10 सेंटीमीटर मीन्स 0.1, तो ये बन गया 20 20 40 इंटू 10 to 400, 400 into 10 to -12, 0.1 square means
आप इसको वैक्यूम और एयर में ले रहे हो CGSC में, अगर SI में लेंगे तो 9 × 10⁻⁹ तो ये 0.1 × 0.1 × 9 × 10⁻⁹ ये इसका आंसर आ गया। कैसा लगा? सर अगर मतलब अनइक्वल आ जाए वैल्यू कोई और नंबर में आ जाए तो चार्ज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर तो CGSC में पूछा है फिर तो आप 9 × 10⁻⁹ नहीं लगाएंगे, 20 माइक्रोकूलम डाइन में कर देंगे। 0.1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का 0.1 मतलब 10 सेंटीमीटर लेके चलेंगे। अगर SI में है तो फिर आपको इसको कूलम में और इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, नहीं सर मैं वो पूछ रही थी कि जहाँ पे हमने मास डिस्ट्रीब्यूट किया है चार्ज इक्वल 20 कूलम। क्यों किए? हाँ जी। चार्ज अनइक्वल आ जाते हैं। अनइक्वल नहीं आएगा, चार्ज हमेशा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। चार्ज नेवर गेट नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अगर साइज सेम है, अगर साइज सेम नहीं है फिर ये प्रॉब्लम एप्लीकेबल नहीं है। जो हमारे पास ये A एंड B है, दे आर ऑफ सेम रेडियस, सेम डायमेंशन। इज इट क्लियर? कोई शक, कोई सवाल? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये हमें बताता है कि चार्ज एडेड अलजेब्रिकली, ये हमें एक्सप्लेन करता है कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ये हमें एक्सप्लेन करता है कि चार्ज यूनिफॉर्म रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं और वॉल्यूम पे भी डिपेंड करते हैं। अगर वॉल्यूम दो बॉडीज़ का सेम है तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, concept clearing. Hope it is okay.